अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, फोर्स हमें क्या है, फोर्स फिक्स्ड है इस क्वेश्चन में, मतलब ठीक है समझा रहे हैं। फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन हमें गिवन है, गिवन मास फॉर अ गिवन मास, मास m1 एक है, मान लो फोर्स कहीं लग रहा है मास m1 पर, ठीक, जिसमें एक्सेलरेशन क्या है, a1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। और ये सेम फोर्स अगर हम लगा रहे हैं m2 पर, किसी मास m2 पर, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, फाइंड कर लेंगे। एक्सेलरेशन a2 क्या गिवन है, इस मास पर कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, a2, जो कि है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पूछ रहा है what acceleration would it give if both the masses were tied together। कोई मास m1 था, ऐसे एक ऑब्जेक्ट था, इन दोनों को जोड़ के हम रख दिए ऐसे आगे साथ में। अब क्या हम लोग का एक्सेलरेशन लग रहा होगा, तो चलिए हम फाइंड करते हैं। इसको मान लीजिए डेटा 1, ये है हमारे पास डेटा 2, ठीक। हमें क्या लिखना है, हमें क्या पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स सेम है m1 a1, हमें m1 फाइंड करना है, तो m1 इज इक्वल टू, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, m1 इज इक्वल टू f अपॉन a1, वैल्यू हम पुट करेंगे 5/10, मास क्या आ गया 0.5 kg। सिमिलरली हम सेम काम क्या करेंगे, f इज इक्वल टू m2 a2, सिमिलरली m2 इज इक्वल टू f अपॉन a2, वैल्यू पुट करेंगे 5/20, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.25 kg। m2 हमारे पास क्या आ जाएगा 0.25 kg। देन अब हमें क्या बोला गया है, हम दोनों मासेस को टाई कर देंगे, साथ में रख लिए। साथ में कैसे रखेंगे, तो एक न्यू मास लिए m डैश, m डैश क्या हो गया m1 प्लस m2, तो 0.5 प्लस 0.25, तो टोटल मास हमारे पास m डैश कितना है 0.75 kg, ठीक। फोर्स हमारे पास सेम है, अभी भी हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम क्वेश्चन, f इज इक्वल टू m डैश इंटू a इज अ न्यू एक्सेलरेशन, जो कि हमें फाइंड करना है, फाइनल आंसर में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया सॉरी। तो फोर्स हमारा आ गया 5, m डैश था 0.5, तो हम इसको इधर डिवाइड में ले जाते हैं, 0.75 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा 5/0.7500। इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा 6.667 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने सब कुछ ऐसा यूनिट में पुट किया है, तो आंसर भी हमारा ऐसा यूनिट में आ जाना चाहिए। थैंक यू।